बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, यानी किडनी के फेल हो जाने पर उसका ट्रीटमेंट या इलाज क्या है। किडनी फेलियर की क्या डेफिनेशन थी? जब किडनी अपना काम सही से ना कर सके। ये एक किडनी भी हो सकती है या कभी कभी दोनों किडनीज़ भी हो सकती हैं। जी बेटा, अब इसके दो इलाज हैं। पहला है डायलिसिस करवा लें और दूसरा है कि आप किडनी ही ट्रांसप्लांट करवा लें। तो पहले हम डायलिसिस को समझते हैं। डायलिसिस की डेफिनेशन क्या होती है? डायलिसिस इज़ अ मेथड इन विच वेस्टेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड। देखें, जो काम किडनी करती है कि ब्लड से वेस्टेज यानी ख़राब चीज़ों को एक्सट्रैक्ट यानी निकाल देती है और ब्लड साफ़ हो जाता है, खून साफ़ हो जाता है। अब यही काम डायलिसिस करेगा। कैसे? बाय यूजिंग अ डायलिसिस फ्लूइड। एक स्पेशल फ्लूइड यानी लिक्विड सा होता है जिसको हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। वो ये काम करेगा कि वो ब्लड में से वेस्टेज को निकाल लेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। ये डायलिसिस होता है, ठीक है। अब बेटा, डायलिसिस की आगे मज़ीद दो टाइप हैं। नंबर 1 इज़ द हीमोडायलिसिस एंड नंबर 2 इज़ द पेरिटोनियल डायलिसिस। तो दो तरह की डायलिसिस होती है। हम सबसे पहले पहली समझते हैं, हीमोडायलिसिस। जी बेटा, ये जो डायग्राम है ये हीमोडायलिसिस की ही डायग्राम है। हम डायग्राम से सारा कुछ समझ के देन हम रीडिंग कर लेंगे और बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास ये एक बैग है, ठीक है, जिसमें डायलिसिस फ्लूइड आपने डाला है। क्योंकि बच्चे, आपने डायलिसिस फ्लूइड का इस्तेमाल करके ही तो डायलिसिस करनी है ना, खून को साफ़ करना है। सो डायलिसिस फ्लूइड एरो को फॉलो करते हैं। बच्चे, ये एरो ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो डायलिसिस फ्लूइड आ रहा है इस मशीन के अंदर जिसका नाम है डायलाइज़र। ये लिखा है डायलाइज़र। सो डायलाइज़र इज़ आ मशीन जो कि हीमोडायलिसिस करवाएगी। अब आप देख रहे हैं कि इस मशीन में ना ये ट्यूब्स हैं, ये जो है ना, ये ट्यूब्स हैं, ये वाली नीचे आती हुई ऐसे, ठीक है। ये रेड रेड उसने मेंशन किया ना, क्योंकि इसमें से ब्लड ने बहना है, फ्लो करना है, तो उसने रेड मेंशन की। बहरहाल डायलाइज़र मशीन के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं और ये जो ब्लू कलर का है ये डायलिसिस फ्लूइड है। यानी इन ट्यूब्स के साथ साथ ये जो ब्लू सारा है ये डायलिसिस फ्लूइड है और दरमियान में जो रेड कलर की आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं ये वाली, इनमें ब्लड ने बहना है। सो यहाँ पर किसी पेशेंट को हम लेंगे जिसका किडनी फेल हो चुकी है, रीनल फेलियर हो गया। सो उसमें से ब्लड आएगा, ये देखें एरो आ रहा है, वो इस ट्यूब में पास करेगा, यानी जिस्म से बाहर निकालना है। ये ऐसा मेथड है जिसमें ना ब्लड को जिस्म से बाहर निकाल के साफ़ किया जाता है। फिर ये ऐसे जा रहा है और देन ये नीचे को एंटर करके इस मशीन में एंटर करेगा। अब बच्चे क्या होगा, बात को समझना। इन ट्यूब्स में से ब्लड नीचे को जा रहा है और साथ में ये वाला ब्लू ब्लू क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है। तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट होगा वो बाहर साथ वाले डायलिसिस फ्लूइड में आकर गिर जाएगा। ये नेचुरली होगा, ठीक है। जैसे किडनी या नेफ्रॉन के अंदर भी तो ऐसे ही होता था कि ग्लोमेरुलस में आता हुआ ब्लड, उसमें से चीज़ें प्रेशर की वजह से साथ बाहर चली गई वुमेन कैप्सूल के अंदर और वहाँ से यूरिन बन जाता था। सो यहाँ भी ऐसा हो रहा है। अगर मैं जूम करना चाहूँ, जी बेटा देखें, ये नीचे की तरफ एरो आता आपको दिखाई दे रहा है ना, इट मीन ब्लड नीचे को आ रहा है और साथ में ये जो सारा का सारा ब्लू है ये डायलिसिस फ्लूइड भरा है। तो जैसे ही ब्लड नीचे को आएगा, ब्लड में मौजूद जो वेस्टेज होंगे, गंदा मटेरियल होगा, वो बाहर आके इस फ्लूइड में आ जाएगा और ब्लड साफ़ हो जाएगा। देन ब्लड इस ट्यूब में होता हुआ वापस इस पर्सन, इस शख्स या इस पेशेंट के बॉडी में डाल दिया जाएगा। सो आपने देखा कि हमने किस तरह से इस बंदे का ब्लड साफ़ कर लिया, उसकी बॉडी से बाहर निकाला, डायलाइज़र मशीन के अंदर डाला, उसी मशीन में डायलिसिस फ्लूइड डाला और ब्लड जो है जब उसमें से गुज़रा इस मशीन में से, सो उसका वेस्ट बाहर निकलता गया, इस फ्लूइड में आ गया। देन इस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा है यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड, यानी इस्तेमाल शुदा, जिसके अंदर वेस्टेज भी मौजूद हैं, ठीक है। और देन दोबारा हमने उसी बंदे की बॉडी में उसका पूरा ब्लड डाल दिया बगैर किसी नुकसान के, ठीक है। सो हीमोडायलिसिस इस मैकेनिज़्म का नाम है। कहता है इन हीमोडायलिसिस द पेशेंट्स ब्लड इज़ पम्प्ड थ्रू आ मशीन। ये जो पेशेंट है इसका ब्लड हम एक मशीन में से पंप करते हैं, गुजारते हैं,
कॉल्ड डायलाइज़र, और बेटा उसका नाम है डायलाइज़र। द डायलाइज़र कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स। बच्चे इस मशीन के अंदर ये देखें लॉन्ग लंबी लंबी क्या हैं, ट्यूब्स हैं। ब्लड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब्स, जिनमें ब्लड बह रहा है, फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ। वाइल डायलाइसिस फ्लूइड फ्लोज आउटसाइड, लेकिन इन ट्यूब के साथ साथ ये जो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का डायलाइसिस फ्लूइड होता है। जो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्टेज होते हैं ना, जो ब्लड के अंदर होते हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम ब्लड एंड एंटर द डायलाइसिस फ्लूइड। यानी वो ब्लड की इन नालियों, जो मशीन के अंदर नालियाँ हैं ना, इन ट्यूब्स हैं, इनमें से जो ब्लड गुजरता है तो ब्लड का एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा वाटर और जो दूसरी चीज़ें हैं वेस्टेज, वो इनमें से बाहर आकर साथ पड़े डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं। अब ब्लड हो चुका है प्योरीफाइड, साफ़ हो चुका है, इज़ देन रिटर्न बैक टू द बॉडी, और वो उस बंदे की बॉडी में डाल दिया जाएगा। जी बेटा, अब हम दूसरी टाइप ऑफ डायलिसिस को देखते हैं जिसका नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। जी बेटा, इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, इसका जो मैकेनिज़्म है, डायग्राम, वो अगले पेज पे बनी हुई है यहाँ पर, पेरिटोनियल डायलिसिस की डायग्राम। सबसे पहले 2-3 लफ्ज़ को आपने सीखना है। सबसे पहले आपको पता है ना एब्डोमेन क्या होता है। एब्डोमेन यानी पेट, ठीक है। ये सारा हिस्सा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा पेट है, यहाँ, ठीक है, ये सारा, ओके। तो ये एब्डोमेन है। अब एब्डोमेन की एक दीवार होती है ना, हमारा जो पेट है उसकी सामने वाली दीवार है ना, तो बच्चे ये जो मोटी आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी की सारी, ये क्या है, ये एब्डोमेन यानी हमारे पेट की दीवार है, ठीक है। अब उस दीवार के फ़ौरन बाद ना खाली जगह होती है, जिसको उसने इस येलो लाइन के साथ और रेड लाइन के साथ सराउंड किया है ना, ये सारी क्या होती है, खाली जगह होती है, जिसका नाम होता है पेरिटोनियल स्पेस। पेरिटोनियल स्पेस या पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा है। पेरिटोनियल कैविटी क्या है, ये सारी जगह को उसने नाम दिया है पेरिटोनियल कैविटी। ये जगह कहाँ पे होती है, हमारे पेट के अंदर कुछ जगह होती है और बाकी दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसा कि स्टमक हो गया, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, वो पेट में है, लेकिन उसके अलावा एक कैविटी भी है, खाली जगह भी है, जिसका नाम है पेरिटोनियल कैविटी। अब आप देख रहे हैं कि इस पेरिटोनियल कैविटी यानी ये सारी जगह है, जिसको मैं चलें शेड कर देता हूँ, ये सारी जगह है, ठीक है, ये सारी क्या है, पेरिटोनियल कैविटी है, ऑलराइट। इस पेरिटोनियल कैविटी के बाहर ना ये येलो जो लाइन जा रही है ना, जो पेरिटोनियल कैविटी की बेसिकली बाउंड्री कह लें, एक उसकी दीवार है, उसका नाम है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। यानी इस तरह से ऐसे दीवार जा रही है ऊपर को, फिर इस तरह से, फिर ऐसे, और उसके ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हो गई जो दीवार जा रही है, और उसके अंदर की जो सारी कैविटी खाली जगह है उसका नाम है पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है ना, जो येलो जा रही है, उसके अंदर एक रेड लाइन भी आपको ये वाली इस तरह से, चले मैं कलर चेंज करता हूँ, ये रेड लाइन भी आपको इस तरह से नज़र आ रही है, पूरी रेड लाइन। ये बेसिकली एक ब्लड वेसल है, ठीक है। तो ब्लड वेसल मतलब उसमें ब्लड फ्लो करेगा, तो उसने रेड कलर से उसको मेंशन कर दिया, ऑलराइट। जी बेटा, अब इसमें हमने डायलिसिस कैसे करवानी है। डायलिसिस फ्लूइड वही बैग है, उस बैग में डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है। वो फ्लूइड डाला जाएगा इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। देखें ये सारा फ्लूइड भरा है, सही। अब कैसे डाला जाएगा, ये जो ट्यूब जा रही होती है ना, हम इसको बच्चे कैथीटर कहते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, कैथीटर। बुक में मेरा ख्याल जिक्र नहीं है, लेकिन आप वैसे ही ज़हन में रख लें, ये ट्यूब एक है, बस ट्यूब है। ट्यूब जब बॉडी के अंदर एंटर होती है ना, यानी पेरिटोनियल कैविटी, ये कैसे होती है, ये सर्जिकली हमें एंटर करवानी पड़ती है, सर्जरी के ज़रिए। सो हमने ये जो डायलिसिस फ्लूइड है ये इसके अंदर डाल दिया, इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, और साथ ये जो ब्लड वेसल है, इसमें ज़ाहिर है ब्लड ऐसे फ्लो करेगा। तो जब बच्चे इसमें से ब्लड गुजरेगा, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा, एक्स्ट्रा वेस्टेज होंगे, ये आ जाएंगे इस फ्लूइड के अंदर, जैसे पिछले प्रोसेस में हुआ ना कि इस फ्लूइड में वेस्टेज आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ना, पेट को या इस ब्लड वेसल को ब्लड तो मिलना है ना, और हर चक्कर में जब भी दिल पंप करेगा हमारा दिल, तो ये ब्लड तो सर्कुलेट होना ही है। तो जब बार बार कुछ चक्रों में ये ब्लड इसमें आएगा, हर चक्कर में थोड़ा थोड़ा वेस्ट निकलता रहेगा ब्लड में से, और वो एंटर होता रहेगा इस कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मौजूद इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, ठीक है। और खून साफ़ होता रहेगा और इसमें वेस्टेज इस तरह से जमा होता रहेगा। एंड देन कुछ टाइम के बाद, जितना टाइम लगता है, उसके बाद हम
इस वेस्ट को एक और बैग में ले लेंगे जिसका नाम है यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड, यानी इस बैग में वो फ्लूइड लिया जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड, जो कि इस्तेमाल हो चुका है। जी बेटा देखते हैं, इन दिस मेथड डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है हम डायलिसिस फ्लूइड को डालते हैं, यानी जिस्म के अंदर। पिछला मेथड में क्या था कि ब्लड को बाहर निकाल के उसको साफ़ करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जी बेटा देखें, पेरिटोनियल कैविटी की डेफिनेशन क्या है? द स्पेस, ये कैविटी बेसिकली एक जगह होती है अराउंड गट, गट के इर्द गिर्द। गट क्या होता है? हमारा मैदा, स्टमक और स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन को ही गट कहते हैं। तो वो भी पेट के अंदर होते हैं ना, इन द एब्डोमेन यानी पेट के अंदर, लेकिन उनके साथ एक जगह भी होती है अराउंड यानी उनके इर्द गिर्द, जिनका नाम है पेरिटोनियल स्पेस। द वॉल्स ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी आर लाइंड विद द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, यानी पेरिटोनियल कैविटी जो है ना उसके साथ साथ लाइन हो रही होती है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। द वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। सो देखें, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें प्रेजेंट होता है ब्लड, और वहाँ से जो वेस्टेज होते हैं ना, ख़राब चीज़ें, वो इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं जो हमने पेट के अंदर डाला है, ठीक है, जो हमने पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाला है। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ टाइम के बाद डायलिसिस फ्लूइड इज़ ड्रेन्ड, उस फ्लूइड को वापस निकाल लिया जाता है। अब वो फ्लूइड गंदा हो चुका है, डायलिसिस फ्लूइड, लेकिन हमारा ब्लड जो है वो साफ़ हो चुका है। जी बेटा आप देखें, बी जो दूसरा मेथड है ना, किसका? किडनी का जो फेलियर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। पहला डायलिसिस था, उसके दो तरीके हैं, जो बंदा चाहे या जो डॉक्टर एडवाइस करे वो बंदा करवा ले। और दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, यानी अगर किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है कि डायलिसिस से भी गुजारा नहीं है, और आपको पता है कि डायलिसिस बड़ा टाइम इस्तेमाल करने वाला प्रोसेस है, यानी हर हफ्ते या हर टाइम के बाद ये जाना पड़ेगा। सो ऐसी कंडीशन में किडनी ट्रांसप्लांट एक बेटर ऑप्शन होता है, लेकिन ये भी आसान नहीं है। सबसे पहले तो किडनी ढूंढनी पड़ेगी ना कि कौन सा डोनर तैयार होगा किडनी देने के लिए। नंबर 2, वो किडनी मैच करनी चाहिए उस शख्स के बॉडी के साथ जिसमें किडनी हमने डालनी है, ठीक है। नंबर 3, एक ऑपरेशन है, और ऑपरेशन तो जाहिर है रिस्की और जो है ना वो डराने वाला काम होता है। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ डन फॉर एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, यानी अगर किडनी फेलियर का एडवांस हो जाए, एडवांस यानी बहुत आगे का किडनी फेलियर हो जाए, एंड लेवल का कह लें, तो उसका इलाज क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। सो इन दिस ट्रीटमेंट, अब इस इलाज में हम करेंगे क्या? अ हेल्दी किडनी, एक हेल्दी किडनी फ्रॉम सम डोनर, किसी डोनर को ढूंढेंगे जिसकी किडनी हेल्दी हो, इज़ ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट्स बॉडी, और वो पेशेंट के जिस्म में लगाई जाएगी अलॉन्ग विद द डैमेज किडनी, जो किडनी डैमेज है उसकी जगह पर, ठीक है। सो द डोनर ऑफ किडनी में बी आ डिसीज्ड पर्सन और लिविंग वन। बच्चे डिसीज पर्सन यानी जो शख्स मर गया है, फोत हो गया, या एक ज़िंदा शख्स से भी किडनी ली जा सकती है। और कभी कभी कुछ एक्सीडेंटल केस होते हैं कि जिन लोगों का बचना ज़रूरी नहीं, तो वो अपनी ना वसीयत भी कर जाते हैं कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो जहाँ पे इंसानियत की खिदमत के लिए यूज़ हों उनको यूज़ कर लिया जाए। सो लिविंग डोनर मे और मे नॉट बी आर रिलेटिव, रिश्तेदार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑफ द पेशेंट, यानी उस बंदे का जिसने किडनी लेनी है, ठीक है, पेशेंट है। इन ऑल केसेस, तमाम केसेस में, जो भी केस है, रिश्तेदार है, नहीं है, जिंदा है, मुर्दा है, वट एवर, द डोनर किडनी इज़ मैच विद द पेशेंट इम्यून सिस्टम। जो पेशेंट है उसका जो इम्यून सिस्टम है, जो उसका हिफाजती सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो मैच करना चाहिए किडनी के साथ। अगर वो मैच नहीं करता तो क्या होगा? किडनी जब लगाई जाएगी ना, तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम बच्चे एक्टिवेट हो जाएगा और वो किडनी पर ही अटैक कर देगा, और एज अ रिज़ल्ट किडनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। व्हेन अ मैचिंग किडनी इज़ ट्रांसप्लांटेड, अगर किडनी मैच भी कर गई और आपने फिर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, तो क्या होगा? इट मे वर्क नॉर्मली इन पेशेंट बॉडी फॉर 10 to 15 ईयर्स। ये MCQs है कि वो 10 से 15 साल तक चल सकती है नॉर्मली।